अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद कासिम अली, जहां हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्यूशन फाइंड किया था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से लैप्लास इक्वेशन का टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2D में ये लैप्लास इक्वेशन, 3D में होगी तो u g c d होगा, मगर यहाँ हमने सॉल्यूशन जो फाइंड करना वो 2D लैप्लास इक्वेशन का फाइंड करना। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। ये हमारे पास x की लिमिट है 0 से a है, y की लिमिट 0 से b है, बाकी ये बाउंड्री कंडीशन है। तो सॉल्यूशन उसी तरह स्टार्ट करेंगे, सपोज करेंगे u ऑफ x y इक्वल x x y y the solution of given PDE। यहां से कैलकुलेट करेंगे u डबल x, वो निकल आएगा x डबल डैश y, और u डबल y कैलकुलेट करेंगे वो निकल आएगा x y डबल डैश। अब इस को भाग आपको पता है हम यहां लगाएंगे, जब सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x डबल डैश y प्लस x y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहां नेक्स्ट हम वही काम करेंगे जो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते हैं। डिवाइडेड x y ऑन बोथ साइड। जब हम x y को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नहीं, हमें ये मिलेगा x डबल डैश ओवर x प्लस y डबल डैश ओवर y इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x डबल डैश ओवर x इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश ओवर y, और इसे हम क्या देते हैं सम कांस्टेंट k के। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग k रख के हम दोनों को सॉल्व करते हैं। ये अलग से दिया आ जाएगा और ये अलग से दिया। अब यहां से पहले इसके लिए x डबल डैश इज इक्वल टू kx, x डबल डैश माइनस kx, यहां से कर्ली इक्वेशन बनाएंगे m स्क्वायर, वो बन जाएगी m स्क्वायर इज इक्वल टू k। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। जैसे वन क्या है, दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा y डबल डैश ओवर y इज इक्वल टू माइनस k, y डबल डैश प्लस ky इज इक्वल टू 0। यहां से कर्ली इक्वेशन लिखेंगे तो आएगी m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k। इससे टू क्या है? अब लास्ट टू लेक्चर में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे आके हम आगे क्या करते हैं, k के लिए तीन डिफरेंट केसेस चूज करते हैं। ये 0 भी हो सकता है, k एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, k एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। सबसे पहला हम जो केस लेके करते हैं वो है 0 वाला। तो यहाँ पुट k इज इक्वल टू 0 इन 1 में जब हम k की जगह 0 रखेंगे तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा? इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेगा, वो मिलेगा x ऑफ x इज इक्वल टू c1x प्लस c2। इसी तरह पुट k इज इक्वल टू 0 इन 2, और जब 2 में 0 रखेंगे
अगेन उसी फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा y ऑफ y इज इक्वल टू c3y प्लस c4। अब कंडीशंस को यूज करेंगे, कंडीशंस देखेंगे। यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, यहां कंडीशन बनेगी x डैश ऑफ 0 वो भी 0, x डैश ऑफ a वो भी 0। इसी तरह y डैश ऑफ 0 वो 0 और y डैश ऑफ b तो डैश नहीं, यहां सिंपल y मतलब वेरिएबल नहीं। ये कंडीशन हमने यहां पे बनाई। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इन पे कंडीशन अप्लाई करना। अब देखिए x के ऊपर कंडीशन है, मतलब उसके डेरिवेटिव के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम यहां से इसका डेरिवेटिव लें तो जस्ट c1 आता है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास जो x आएगा वो एक कांस्टेंट c1 आएगा, ठीक है। इसी तरह y के ऊपर जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे 0 वाली, जब हम y के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए y हम क्या मिलेगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू c हो और p4 यहां पे 0 मिल गया, p4 क्या मिलेगा जी 0 मिल गया। दूसरी कंडीशन हम यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये वाली कंडीशन लास्ट में जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा वहां जो हम तो 3 और 0 आ गया, हमारे पास जो y और y आया वो आया 3 का, ठीक हो। क्वेश्चन में क्या बनेगा आपका आंसर, वो बन जाएगा t1 t3y, इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं a, ठीक है, और y। ये हमारे पास ही u ऑफ x और y का आंसर है। लास्ट इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी तो वहां जब हम इसको 0 लेके करते थे k को तो हमारा लास्ट में सॉल्यूशन क्लियर आता था, तो वो हम कहते थे जी कि हमें ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ देखें इस केस में वो रियल नहीं आया, a y आया, ठीक है। ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन जो है ना ये हम लास्ट में यूज करेंगे। इसी तरह आप यूज कह सकते हैं कि अगर इस कंडीशन में हमें बाद में जरूरत पड़े तो हम उधर भी यूज करें, ठीक है। ये आप यूज समझिए, हमने यही और ये वाली कंडीशन यूज की है यहाँ पे, बाकी दो बाद में अगर यूज करेंगे ना तो वहां पे हम यूज करेंगे। ये स्विच है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस आपको पता है if k is equal to lambda square, फिर lambda क्या होगी, नॉन जीरो। अब अगर हम k को lambda square लेते हैं 14 में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना जी, हमें यहाँ पे m जो है वो प्लस माइनस लैम्डा मिलेगा। फिर रूट 2 बन जाएंगे, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी, x ऑफ x इज इक्वल टू c5 e पावर लैम्डा x c6 e पावर माइनस लैम्डा x, ठीक हो गया। ये चीज बन गई, ठीक है। अब इसी तरह आप y का बना लें, या इस पर पहले आपने कंडीशन अप्लाई करनी है वो कर, इस तरह आपने रखनी है, पहले आप y बना और जो y बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं। देखिए यहाँ पे हमने लैम्डा स्क्वायर को किया 1 में तो मुझे मिला। अब इसी तरह लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर रखिए तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स रूट में सूत्र कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा
C7 cos lambda y प्लस C8 sin lambda y। यहां तक ठीक है। अब कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन x के ऊपर है ना, जो वो उसके डेरिवेटिव के ऊपर है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो लैम्डा और माइनस लैम्डा यही आएगा ना, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका x ऑफ x आएगा, वो आएगा लैम्डा इनटू c5 e पावर लैम्डा x माइनस c6 e पावर माइनस लैम्डा x, ये आएगा। अब इसमें देखें जब हम जीरो रखेंगे, इस पे जब हम जीरो रखेंगे, अब लैम्डा तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने यहां पे कहा कि लैम्डा जीरो नहीं होगा, लैम्डा जीरो नहीं होगा तो फिर जीरो किसके पर आएगा, फिर c5 माइनस c6। अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आया तो मैं एक दफा रिपीट करता हूं। हमने क्या किया, जहां x का वहां जीरो रखा तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये c5 माइनस c6 आ गया। अब या तो लैम्डा जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। अब लैम्डा तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पहले कहा था लैम्डा का नाम जीरो है, तो इसका मतलब ये कंफर्म जीरो होगा। यहां से c5 c6 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह अगर आप दूसरी कंडीशन यूज करें, अगेन वही काम, लैम्डा तो जीरो नहीं सकता, ठीक है, फिर क्या जीरो होगा, c5 e पावर माइनस लैम्डा b माइनस c5 e पावर लैम्डा b, ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं। अब अगेन यहां से c5 कॉमन कर, यहां पे हमने दूसरी कंडीशन यूज की है, सॉरी b नहीं a है, ठीक है। अब ये लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की हुई है कि अगर हम इसको जीरो लेके चलते हैं तो हमारा वहां से जो लैम्डा है वो जीरो निकल आता है और लैम्डा नॉन जीरो है, तो फिर ये जीरो नहीं होगा, c5 जीरो होगा। और अगर c5 जीरो है तो c6 भी जीरो होगा, और अगर c5 और c6 दोनों ही जीरो है तो फिर जो x का वैक्स आएगा वो जीरो आएगा। और अगर ये जीरो हो गया तो देखो सोल्यूशन हमने जब सोल्व किया हुआ है, यहाँ पे जब x का जीरो, x का वैक्स का अंदर जीरो रखेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वो ट्रिवियल सॉल्यूशन मान लेगा और हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे जी, इसको छोड़ देंगे, लैम्डा स्क्वायर वाला केस सॉल्व तो किया हमने और करना भी है, ठीक है, मगर बाद में हम लिखेंगे कि when we put k into lambda square we found trivial solution, ठीक है। तो हम ट्रिवियल सॉल्यूशन को लेके नहीं चलते, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इस चीज को हम छोड़ देंगे। अब तीसरा केस क्लास में जो बात किया हुआ है k इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, अब वो हम लेंगे। क्या बनेगा जी, अगर k आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर आता है, लैम्डा नॉन जीरो, इस केस में जो आपकी इक्वेशन 1 है, देन इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। m यहां से क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस लैम्डा आयोटा, और इस केस में आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं, रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा जी x ऑफ x t8 का केस t9 cos lambda x प्लस c10 sin lambda x। अब चूंकि जो हमारी कंडीशन थी वो डेरिवेटिव के ऊपर गिवन थी तो हम डेरिवेटिव के लिए इसका ले रहे थे, x डैश का होगा वो बन जाएगा जी लैम्डा इनटू c10 cos lambda x माइनस c9
साइन लैम्डा एक्स। डेरिवेटिव किया, ठीक है। इसी तरह आगे क्या जी, y के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी जी m स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और m यहां से आएगा प्लस माइनस लैम्डा, ठीक हो गया। और यहां से जो सॉल्यूशन y और y का मिलेगा वो मिल जाएगा T11 e पावर लैम्डा y प्लस C12 e पावर माइनस लैम्डा y। अब कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। जब बाउंड्री कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डैश ऑफ x पे, तो वो दो थी, एक थी 0 पे और एक a पे, ठीक है। x डैश ऑफ 0, यहां पे जब आप देखें 0 रखेंगे, cos 0 तो 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास बचने वाला सिर्फ लैम्डा थीटा है, लैम्डा सीटा है, ये 0 है तो लैम्डा सीटा है। अब लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि आपने कहा लैम्डा का 0 है, तो सीटा 0 होगा फिर। इसी तरह जब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे x डैश का भी, सीटा तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा माइनस लैम्डा c9 sin लैम्डा a। अब ये भी 0 था, अब यहां से अगर हम लैम्डा तो लगे 0 नहीं करता, c9 0 होगा या sin लैम्डा a 0 होगा। यहां से अगर हम c9 0 रखते हैं तो हमें अगेन एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो यही ना करते। हम फिर क्या करेंगे जी, हम sin लैम्डा a इसको 0 मान लेते हैं, और इसको अगर आप 0 मान के चलते हैं तो यहां पे जो लैम्डा a आता है वो n पाई के इक्वल आता है, और लैम्डा यहां से n पाई ओवर a आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप y पे एक बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक आप कर लेते हैं, वो क्या आएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू C11 प्लस C12, वो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहां से जो 0 इज इक्वल टू C11 प्लस C12, C11 या C12 का मतलब आएगा माइनस C11, ठीक है। तो हमारा जो u ऑफ x y है वो क्या बन गया है, देखिए x ऑफ x y हमारा x ऑफ x तो हमारा बन जाएगा c10 0 है, ठीक है। यहां पुट करेंगे c10 तो 0 है, c9 cos लैम्डा की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, c9 cos n पाई ओवर a x, ये हमारा आ गया x ऑफ x। y हमारा क्या आएगा, c पर माइनस c11 आ गया, और y हमारा ये था, तो इसकी जगह आएगा जी c11 e पावर लैम्डा, लैम्डा की जगह वो वैल्यू लगाएंगे n पाई ओवर a, y माइनस c11 e पावर माइनस n पाई ओवर a y। ये चीज आएगी। अब यहां पे देखें C11 कॉमन आ सकता है, C11 को कॉमन लिख लें, C11 को कॉमन लिख लें, C11 को जब हम कॉमन लिखेंगे एक नया कॉलम बना देंगे, उसे आप Gn का नाम दे दें, बाकी क्या बचा, फिर यहां पे
पे हमने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो वो साइन हाइपरबोलिक में चला गया काम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये रिटर्न आ गया, इसको सीरीज फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर आपने लास्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। हाँ जी, यहां हम लास्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। यू ऑफ एफ बी वो क्या बन जाएगी? समेशन एन 1 से इंफिनिटी टू बी एन cos n pi over a x sin n pi, यहाँ b आएगा, यहाँ a आएगा। ये 2 की आपको समझ लगी है? 2 मैंने जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया और उससे मैंने वो साइन हाइपरबोलिक बनाया। अब कंडीशन यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाता है? अगर आप 2bn और sin n पाई b ओवर a को एक नया कांस्टेंट cn मान के चले, अपनी इतनी के लिए माने, आप ना भी मानते चले। कल आप मतलब कल लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमने bn के साथ जो भी था हमने वो कार्य करने का, यहाँ भी हम कुछ ऐसे करें। तो cn cos n पाई ओवर a। अब यहां से आपको पता है यहां से एफ कैसे निकाला जा सकता है? फूरियर साइन सीरीज लगा के। उससे पहले ना हम एक चीज करते हैं, हमसे एक मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक कहां पे हुई है? वो यहां पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक हमसे ये हुई है, देखिए 2 जो लेक्चर हमने लास्ट लिए थे ना, उसमें हमने लिखा था जब k 0 हो तब भी ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, लैम्डा स्केल पुट करें तब भी 0 मिलता है। मगर इस केस में आपने देखा था जब हमने k 0 पुट किया तो हमें 0 सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिला था। वो भी सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपने लास्ट सुपरपोजिशन पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि अगर c1 x c2 x अगर ये दोनों अलग अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है तो देन इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होगा? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हमारा एक u of xy ay आया था और एक u of xy ये आया, तो जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी तो इसका सॉल्यूशन होगा ना, तो हम वो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो फाइनल जो u of xy आएगा वो आएगा a बाय प्लस समेशन n 1 से इंफिनिटी टू bn cos n pi over a sin hyperbolic n pi y over a। यहां अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहां कंडीशन अप्लाई करेंगे हमें मिलेगा f is equal to ab प्लस समेशन n 1 से इंफिनिटी और इसको मिला के हम cn मान लेते हैं, ठीक है। cn cos n pi, ठीक है, मतलब कंडीशन पुट करेंगे तो वो b आएगा ना,
तो उसको हम टोटल Cn मान लेंगे। मैं आपको बताता हूँ Cn क्या होगा, n पाई और ax। फिर आपका जो Cn है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है आपका 2bn sin n पाई b ओवर। ये है आपका Cn, ठीक है। यहाँ देखिए हम खुद को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे फूरियर साइन के फॉर्मूले से हम आपका कैलकुलेट करेंगे। वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फूरियर साइन का a नॉट बाय 2 प्लस समेशन n 1 से इंफिनिटी a n cos की बल अप्लाई होगी। ठीक हो, यहां से भी जो an निकलता है वो वही है, तो हम लास्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो a नॉट बाय 2 जो है वो a b के इक्वल है, ठीक है। यहां से अगर हम a नॉट निकालें वो आता है 2ab, और ठीक है। और दूसरी बात यहां से अगर हम देखें, ठीक है, an cn के इक्वल है और cn की ही हमें वैल्यू चाहिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा cn क्या आएगा जी 2 ओवर l। l क्या था x की लिमिट, यहां पे x की लिमिट 0 से है 2 ओवर a इंटीग्रल 0 से a fx cos n पाई ओवर a, ठीक है, x dx। और इसी तरह जो a नॉट है a n किसकी इक्वल है की इक्वल। तो जब हमने a नॉट निकाला हमने जस्ट जहां पे n है वहां 0 लगाओ, यहां पे जब हम 0 लगाएंगे तो 0 1 हो जाएगा, तो जो a नॉट आपका आएगा वो आपका आएगा जी 2 ओवर a 0 से a fx dx। और यहां से आप देख लें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आएगी a नॉट की जगह ये रखेंगे 2 b में डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 ओवर a b 0 से a f f dx। ठीक हो गया। इसी तरह Cn ही है, Cn की जगह आप वापस वही वैल्यू लगा दें जो कि वहां से भी देखें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वहां से हमें bn चाहिए था ना, और bn क्या मिल जाएगा हमें, bn हमें मिल जाएगा 1 ओवर a sin हाइपरबोलिक n पाई b ओवर a 0 से a fx cos n पाई ओवर a x और dx। ये हमें bn मिल गया, ये हमें a मिल गया। एट द एंड आपने इसको यहां पुट करना है तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा u ऑफ x y, जो कि गिवन पीडी मतलब लास्ट का सॉल्यूशन होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज कर दी जाए तो सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आप डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन चेंज सॉल्यूशन चेंज। हां जनरल सॉल्यूशन नहीं है, जनरल तो आपको पता है कंडीशन के बगैर निकाला जाए, और कंडीशन के साथ जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो कंडीशन चेंज करने से सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कहां तक मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। और जिन लोग मेरे साथ मतलब पढ़ते हैं या मेरे साथ ग्रुप में ऐड है, ठीक है, तो वो मुझे पर्सनली बेहतर कांटेक्ट करके बोल करें कि यहाँ से ये स्टेप हमें नहीं समझ आया, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपका कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कैसे हम लैप्लास, उसके बाद आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन को
सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, नए लेक्चर के साथ, तो वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। अगर आपको फायदा मिल रहा है इस चीज से तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें।